जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का ट्रिक ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण अधिनियम जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, नरेगा जो आगे चल के उसको मनरेगा में कन्वर्ट कर दिया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, इन सभी को एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम। ये 2005 अधिनियम के अंतर्गत आया था। इसका अभिप्राय है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस अधिनियम के तहत आया था, तो 2005 अधिनियम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। दोस्तों तो NDRF किस अधिनियम के तहत आया था ये देखेंगे। तो अधिनियम था हमारा 2005 का अधिनियम था, और इसकी स्थापना अर्थात लागू कब हुआ था, तो ये 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, तो स्थापना दिवस भी अगर पूछ लेता है कि NDRF का स्थापना दिवस कब है, तो 19 जनवरी 19 जनवरी। ठीक है, ये स्थापना दिवस है। और वर्तमान में नए महानिदेशक जो हैं NDRF के, ये अतुल करवाल जी हैं। तो इस प्रकार से आप जो है अधिनियम 2005 के अंतर्गत NDRF का अधिनियम और स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम, वो भी 2005 का ही अधिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, ये 2005 के अधिनियम के अंतर्गत आया था। ठीक है, तो ये दो नरेगा जो है लागू कब किया गया था, 2 फरवरी 2009 में लागू हुआ था, 2 फरवरी 2009 में, और अधिनियम था 2005 का। नरेगा से इसका नाम मनरेगा रखा गया कब, 2 अक्टूबर 2009 को, ये भी याद रखिएगा। ये मनरेगा है क्या, तो मनरेगा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के आगे जो है महात्मा गांधी ऐड कर दिया गया था, जिसे नरेगा से इसका नाम मनरेगा हो गया। और ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष 100 दिन के कार्यों के लिए आवेदन करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, सूचना का अधिनियम। दोस्तों सूचना का अधिनियम भी 2005 के अधिनियम के अंतर्गत ही आया था। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, बस शर्त यह है कि RTI के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखे हैं 2005 अधिनियम से अंतर्गत ये महत्वपूर्ण 4-5 तथ्य जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और वॉच कीजिए। धन्यवाद।